मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई आपको हद से ज़्यादा चाहता है। आप उसके हर अकेलेपन के साथी हो। आप उसके हर दर्द का सहारा हो। उसने कई बार आपसे अपने दिल की बात कही है और आप उसकी बात को तहे दिल से स्वीकार किया है। आपकी जगह कोई और होता तो इस बिना पैर सर की बात को स्वीकार नहीं करता, परंतु आपने उसकी हर बात को स्वीकार किया और सुना भी। उसकी बातों में आपने उसके दिल की सच्चाई को देखा, उसके अज्ञानता और भोलेपन को देखा। जो बात आपने उसमें देखी अन्य कोई और नहीं देख सकता था। आपने उसके शब्दों को बहुत ही बारीकी से देखा है और आपने फैसला लिया कि आप उसका साथ देंगे, चाहे वह कितना भी उटपटांग बातें क्यों ना करे। आप सचमुच महान हैं। अब तो आप जा रहे हैं। आपने वादा किया था साल के अंतिम दिनों में आप उसके साथ कुछ दिन और रहेंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करता है? इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसने तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ निभाया है और आगे भी निभाएगा। उसने सोच लिया है कि उसका पूरा जीवन तुम्हारे लिए है। चाहे वह कहीं भी रहे, कुछ भी करे, वह हमेशा तुम्हें ही चाहेगा और तुम्हारे लिए ही कार्य करेगा। तुम्हें हर तरह से वह सपोर्ट करेगा। तुम जो चाहोगे वही करेगा। मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको भी कोई हद से ज़्यादा चाहने वाला मिल जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद, मेरा आपके लिए आशीर्वाद ही है। आप जो भी कार्य करोगे तो उसमें सफल रहोगे। कल सुबह से ही तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। अगर यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इतना जान लो कि यह संदेश ने तुम्हें खोजा है, तुम्हारे लिए ही बना है। मैं देख सकता हूँ किस बात को सुनकर तुम थोड़े हैरान हो, लेकिन इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। हाँ, यह सच है कि अगर तुमने आज इस संदेश को पाया है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही बनाया गया है और आज तुम्हें संदेश प्राप्त होकर इसने अपना मकसद पूरा किया है। इस संदेश के रोमांच को और बढ़ाते हुए महादेव जी कहते हैं, संदेश को अंत तक देखें, इसे बीच में छोड़ने की गलती ना करें। मेरे भक्त हो और प्रेम का महत्व भी जानते हो, इसलिए साथ दो। प्रेम करोगे प्रेम मिलेगा। किसी का कल्याण करोगे
तो कल्याण मिलेगा। जो दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यह जीवन चक्र है। फिक्र मत करना कि तुम्हें बताया नहीं। महादेव जी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, जिसकी तुम चाहत रखते हो, नियति ने तुम्हारे भविष्य में उसी को लिख दिया है और यह भी कोई नियति की ही मेहरबानी है। आगे भी रहेगी कि तुम्हारा प्यार मिलेगा। इस जन्म में क्या, हर जन्म में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी को किसी से हद से ज़्यादा चाहते हैं। हद से ज़्यादा चाहने वालों के लिए कभी कभी परेशानियां भी खड़ी हो जाती है, किंतु इसके गम न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि महादेव का न्याय पक्ष कितना सरस्वती होता है। जो कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, उनके अनुसार व्यक्ति को हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। झूठ, कपट और छल, धोखेबाजों से सदैव बचना चाहिए। अपने मन को हमेशा साफ रखना चाहिए। जब मन में बुरे विचार बैठने लगे तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, जिससे आपके कर्मों में कोई दाग ना लगे। जीवन में छोटे मोटे कार्य सत्य में भी पूरे होते हैं और जिसे अपने इश्क और इष्ट पर भरोसा है, कहाँ पीछे रहते हैं। सुख दुख सभी पूर्व जन्म में ही निर्धारित हो जाते हैं। जो भी होते हैं सब आपके कर्मों के आधार पर ही होते हैं। जो अधूरी इच्छाएं होती है, पूर्ण हो पाने के कारण ही आप अगले जन्म लेते हो। और यदि आपने अगले जन्म में भी कार्य को पूरा ना किया और अधूरा रहा, तो आप अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लोगे। इंसान को चाहिए कि हर कीमत पर अच्छे कार्य करे, अच्छे कर्म करे। उनका यह जन्म भी सफल रहे और आने वाला जीवन भी सफल रहे। प्यार तो कोई बात नहीं कर सकता, प्यार बहुत ही खूबसूरत होता है। जो इसमें रम गया वह जीवन के हर परिस्थिति की जंग में जीत गया। तुम्हारा प्रेमी बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। वह हर चीज को देखा है, समझता है, खुद की जिंदगी को आईना की तरह देखा है और मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जो आईने में दिखाई देता है वही परम सत्य है। जीवन में कई परिस्थितियां बनती हैं, कुछ आपके लिए अच्छी तो कुछ आपके लिए खराब होती है। फिर भी जीवन चलता है और आगे बढ़ता है। और सुकून से जीना चाहते हो तो कभी किसी की बुराई मत करना। क्यों व्यर्थ में पंगा लेकर अपने जीवन को नरक बनाना। इससे अच्छा है दूसरों की सहायता करो और अपने काम से काम रखो। शुक्रिया महादेव, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ।
और हर जन्म आपका साथ चाहूँगा और अपने प्यार का ही चाहूँगा। आशीर्वाद देता हूँ आने वाला साल तुम्हारा मंगलमय हो, खुशियों भरा हो।